आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार की सियासत गर्म होती जा रही है। कहीं किसी नई पार्टी का गठन हो रहा है तो कहीं कोई पार्टी से बगावत कर रहा है। बिहार से आजकल यही सब सुनने को मिल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी के साथ नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी पूर्व विधायक सरयू राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है और इसके पीछे की मंशा उन्होंने साफ कर दी है और वो है बीजेपी को पाठ पढ़ाना। तो आइए आज की स्पेशल स्टोरी में इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं सरयू राय का पूरा खेल। झारखंड में जेडीयू ने बीजेपी को दी पटखनी। बीजेपी के बड़े नेता ने जेडीयू ज्वाइन की। भाजपा के सामने खड़ा हुआ धर्म संकट। अब क्या कदम उठाएगी पार्टी? बिहार में अब नेताओं का पार्टियों को बदलने का दौर अब शुरू हो गया है क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव जो है जेडीयू की तैयारी तो साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह बीजेपी से नेताओं को कट करके वो अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। अब इसी क्रम में नाम शामिल हो गया है सरयू राय का। केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू ने झारखंड में बीजेपी को बड़ी पटकनी दी है। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। कभी भाजपा के सीनियर लीडर रहे सरयू राय ने अपनी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा बना ली थी। वो सीएम रघुवर दास को उन्हीं के क्षेत्र में हराने में भी कामयाब रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने नजदीकी रिश्तों का फायदा उठाया और उन्हें जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करवा ली। इस वर्ष नवंबर में होने वाले विधानसभा से पहले ये बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सरयू राय की चाणक्य नीति काम आई। सरयू राय ने कर दी भाजपा की घेराबंदी। जमशेदपुर पूर्वी सीट सरयू के लिए रिजर्व। रघुवर दास की मंशा पर फिर गया पानी। सरयू राय ने कुछ दिन पहले पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई बार मुलाकात की। नीतीश कुमार ने इच्छा जताई कि वो जेडीयू में शामिल होकर झारखंड में संगठन का विस्तार करें। लेकिन दूसरी तरफ जहां जेडीयू केंद्र में मोदी सरकार का समर्थन दे रही है, जेडीयू केंद्र में भी अहम रोल निभा रही है। या यूं कहा जाए कि नीतीश के समर्थन के कारण ही केंद्र में भाजपा की सरकार है। वहीं जेडीयू ने झारखंड में बीजेपी को जोरदार झटका दिया है और इससे कई तरह की सियासी बातें अब सियासी गलियारों में चलने लगी हैं। वहीं जेडीयू अभी भी झारखंड में बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की बात कर रही है। बिहार में जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी जेडीयू एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बीजेपी से संबंध बनाए रखने का काम सौंपा गया है। जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका भी चिट्ठा पार्टी ने तैयार कर लिया है। जेडीयू ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तब जेडीयू को कुछ पसंदीदा सीटों को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। भाजपा ने जिस तरह सरयू राय को पिछले विधानसभा चुनाव में ठिकाने लगा दिया था, ये उसी का बदला लिया जा रहा है। झारखंड में अभी तक जेडीयू की कमान राज्यसभा सदस्य खीरू महतो के हाथ में थी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब सरयू राय ये जिम्मेदारी उठाएंगे। सरयू राय साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक समझ भी झारखंड के दूसरे नेताओं की अपेक्षा बेहतर बताई जाती है। आरएसएस बैकग्राउंड वाले सरयू राय का टिकट पिछली बार भाजपा ने काट दिया था। सरयू राय इसके लिए तत्कालीन सीएम रघुवर दास को जिम्मेदार ठहराते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने दास के खिलाफ निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा और उन्हें परास्त करने में वो कामयाब रहे। सरयू राय की बगावत। तारीख थी 9 जुलाई 2019 और जगह थी देवघर, जब झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी 10 मंत्रियों के साथ देवघर में बैठक की थी। उनके 11 सदस्यों वाले मंत्री पद का सिर्फ एक मंत्री वहां उनके साथ नहीं था और वो थे सरयू राय। तब देवघर में कैबिनेट की बैठक होनी थी। सरयू राय उस बैठक के बाद से किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। वो 13वां मौका था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, यह 13वीं बार था कि जब उन्होंने
खुद को बैठक से दूर रखा। सरयू राय उस बैठक के बाद से किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्हें रघुवर दास की कार्यशैली से दिक्कत थी, जिसका जिक्र उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी किया था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ना ही इस संबंध में उनसे कोई बात की और ना ही उन्हें पद से हटाया। इसी खींचातानी और बिगड़े रिश्तों का नतीजा था कि सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिमी सीट से बेसीट होना पड़ा। बीजेपी ने उनके टिकट को खींचकर रघुवर दास को टिकट दे दिया। बदले की आग में राय ने दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी की उस सीट से चुनाव लड़ा और घोषणा की जहां से रघुवर दास कभी भी चुनाव नहीं हारे थे। उस सीट से विधायक सरयू राय ने रघुवर दास से कई हजार मतों से उन्हें हराया था। राय की भारतीय जनतंत्र मोर्चा पार्टी। भाजपा से निष्कासित विधायक सरयू राय ने अलग पार्टी बना ली। इसका नाम भारतीय जनतंत्र मोर्चा पार्टी रखा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पूर्वी जमशेदपुर से हराने वाले सरयू ने भाजपा से निष्कासित अन्य पदाधिकारियों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी। राम नारायण शर्मा को भाजपा महानगर कमेटी का, अजय सिन्हा को जमशेदपुर पूर्वी और मुकुल मिश्रा को जमशेदपुर पश्चिम का संयोजक बनाया। जमशेदपुर पश्चिम से आजू प्रत्याशी रहे ब्रिजेश सिंह मुन्ना को इसी विधानसभा क्षेत्र के सह संयोजक मनोनीत किया गया। साकची स्थित एक होटल में सरयू राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा था कि संगठन का विस्तार महानगर संयोजक, दोनों विधानसभा क्षेत्रों के संयोजक और सह संयोजक मिलकर करेंगे। पार्टी का पहला सम्मेलन 7 भोज थीम पार्क में 25 जनवरी को होगा। लोकसभा चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हुए थे राय। सरयू राय ने भाजपा प्रत्याशी जुल्लू महतो के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। जुल्लू के आपराधिक रिकॉर्ड का भांडाफोड़ कर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो उनके खिलाफ धनबाद में चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। इसी क्रम में धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान को भी उन्होंने लपेटे में लिया था। प्रिंस फिलहाल दुबई में है। उन्होंने एक ऑडियो भी वायरल किया था जिसमें उन्होंने सरयू राय के खिलाफ भद्दी बातें कही थी। जुल्लू ने भी सरयू को खुली चुनौती दी थी और इसके बाद धनबाद के लोग मान रहे थे कि सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ के करिश्मा करेंगे। पहले उन्होंने धनबाद से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने इसके लिए ये शर्त रखी थी कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिले। कांग्रेस ने दिवंगत पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की बहू अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दे दिया और इसके बाद सरयू राय ने चुनाव लड़ने से अपना फैसला टाल दिया। सरयू के निशाने पर रघुवर दास। सरयू राय सिर्फ संबंधों के चलते नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू का हिस्सा नहीं बने हैं। इसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है। उन्हें यह आभास था कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में उन्हें 2 मोर्चों से जूझना पड़ेगा। अव्वल तो भाजपा है जो उनके सामने ही थी और दूसरा था इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार। ऐसे में उन्हें भय था कि शायद वो इस बार अपनी जीत दोहरा सके। उनकी रणनीति ये है कि जेडीयू के एनडीए में रहने पर जमशेदपुर पूर्वी की सीट अब जेडीयू की सिटिंग सीट हो जाएगी। आमतौर पर सिटिंग सीट पर किसी को टिकट नहीं मिलता है। झारखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय को यह भी पता था कि रघुवर दास के उड़ीसा का राज्यपाल बन जाने के बाद उनके किसी परिजन को भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। एनडीए में जेडीयू के रहने के कारण अब जमशेदपुर पूर्वी के रघुवर दास के किसी परिजन को टिकट देने की भाजपा ने कई बार कोशिश की और उन्हें ये चीज सोचनी पड़ेगी। सीधी बात तो ये है कि ये संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार में सियासी उठापटक तो देखने को अभी और मिलेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 के आते आते अभी और नेता अपने रंग दिखाएंगे और कौन से नेता कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।